हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेस फेलियर में। मैं कार्तिक सिंह में स्वागत करता हूं आपका हमारी ESIC के इस इंग्लिश के सीरीज में। इससे पहले हमने वर्ब पढ़ लिया था। वर्ब का पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। तो वर्ब के पार्ट सेकंड में देखो, इससे पहले हमने वर्ब में क्या पढ़ा, थोड़ा बेसिक्स बात बताई मैंने वर्ब के। और हमने ये वाला कंसेप्ट सीखा था दोस्तों कि हैज के बाद, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि हेड आता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड आता है। और ये आपका हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड आता है। और जो ये पहले वाली वर्ब होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये मेन वर्ब होती हैं। तो जो ये मेन वर्ब है इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा दोस्तों। जब हेड मेन वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है खाने के सेंस में, पीने के सेंस में, और दोस्तों टाइम स्पेंड करने के सेंस में या ओनरशिप के सेंस में। क्लियर है? ये हैज हैव आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सेम यहाँ पर हेड होगी। ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब आपकी हेड होगी। तो यहाँ पर जितने भी ये हेड मेन वर्ब आ रही है इनका सेंस आपको मैंने बता दिया क्या होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा। अब इससे रिलेटेड हम थोड़ा एरर्स करेंगे और अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन लिया लास्ट वीकेंड, आप लोग बताना सही है कि गलत है। लास्ट वीकेंड, लास्ट वीकेंड आई जस्ट, लास्ट वीकेंड आई जस्ट wanted to relax, I just wanted to relax because because I have I had have I had have a busy week, a busy week, a busy week. So I just switched off my switched switched off my cell phone, my cell phone, my cell phone, and and stayed STAYED and stayed in my pajamas in my pajamas PYJAMAS। पजामाज जो नाउन होता है दोस्तों हमेशा एस प्लूरल रहता है। क्लियर है? द होल डेज, इसमें से एस नहीं हटा सकते हो। द होल डे, द होल डे watching watching movies movies and watching movies and sleeping, SLEEPING। अब एक बात बताओ, मैंने अभी बताया दोस्तों, देखो पढ़ो पहले लास्ट वीकेंड, लास्ट हफ्ते आई जस्ट वांटेड टू रिलैक्स बिकॉज आई हैड हैव। हैड के बाद तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज हैव हैड के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या? हैव तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो? ये तो गलत हो जाएगा। अब तो एरर फाइंड कर लोगे ना, तो क्या आएगा? और लोग इसको सही कर जाते हैं। आई हैड आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? आई हैड। और यहाँ पर जो ये हेड है अभी कौन सी मीनिंग दे रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब है तो पांच फॉर्म होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और मीनिंग किस सेंस का दे रहा है यहाँ पे? आई हैड हैव अ बिजी वीक, मतलब टाइम का सेंस दे रहा है कि मेरे पास जो टाइम स्पेंड किया था बहुत बिजी था, है ना। मेरे पास काफी मेरा जो समय था काफी बिजी था। तो यहाँ पर टाइम की बात चल रही है, जो हेड आएगा ये यहाँ पर टाइम का सेंस देगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो भी मेन वर्ब की तरह हेड आता है तो उसकी कुछ ना कुछ मीनिंग होती है, या खाने में या पीने में या टाइम स्पेंड करने में या कोई भी ओनरशिप में। तो ये बात दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है? अब मैं एक दो क्वेश्चन और आपको हेड के दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हेड पे हम यहाँ पर है जो हमने अभी तक पढ़ा है इस पे हम एरर करेंगे अच्छे से। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा, ही ही डिड नॉट, ही डिड नॉट हैड, he did not had any money, he did not had any money to pay the college fees, the
कॉलेज फीस, कॉलेज फीस। अब एक बात बताओ, हमको पता है, ये देखो, ही कभी भी डिड नॉट आता है, डिड नॉट के साथ, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये डिड नॉट हैड क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों? नहीं। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसमें, आपको मैंने बता रखा है कितनी बार, ये देखो, हैव, सबसे फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग, ये आप सभी को पता है, ठीक है। और आपको पता है ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव स्ट्रक्चर में डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हमने आपको अच्छे से टेंस में पढ़ा रखा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड, वर्ब की फोर्थ, वर्ब की फिफ्थ। तो डिड नॉट के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। अब भैया हैड कहां से आया? यहाँ पर क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए। तो क्या आएगा? क्या आएगा? ही डिड नॉट हैव। और ये मेन वर्ब की तरह काम करे ना, डिड नॉट के बाद ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है। अब यहाँ पर हैव मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब है तो कुछ ना कुछ फॉर्म होगी इसकी। 5 फॉर्म होती है अगर कोई भी मेन वर्ब होता है, तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, 5 फॉर्म है। और ये मीनिंग क्या देगा? हैड अगर मेन वर्ब होगा, हैव अगर मेन वर्ब होगा, तो ये देगा ही डिड नॉट स्पेंड एनी मनी, उसके पास खर्च करने के लिए कोई भी पैसा नहीं था, कह रहा है। यहाँ पर स्पेंड का सेंस दे रहा है। कौन सा सेंस दे रहा है? स्पेंड का। क्लियर हो गया ना? तो अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही होंगी। अभी भी नहीं आ रही? तो आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन दोस्तों करते हैं, और आपको मजा आने वाला है। पीछे के कंसेप्ट भी मैं टेंस के कंसेप्ट भी आपको अच्छे से करा रहा हूँ। ये जो वर्ब है ना, ये टेंस से ही कनेक्टेड है, ठीक है। वर्ब जो है टेंस से ही कनेक्टेड है। इससे पहले मैंने इसलिए आपको टेंस पे इतना टाइम दिया है। आई वॉज परफेक्टली हेल्दी, आई वॉज परफेक्टली हेल्दी, ठीक हो गया। until now, until now, a lot of, until now, a lot of credit, a lot of credit for that, for that goes to, goes to my, goes to my dietitian, dietitian, clear है। and gym trainer, and gym trainer, TRAINER। अब एक बात देखो, आई वॉज परफेक्टली, आई वॉज परफेक्टली हेल्दी अंटिल नाउ, ये अंटिल नाउ देखा तो कौन सा टेंस आना चाहिए? क्या आपको कुछ पढ़ा था आपने? मैंने आपको 2 बात बताई थी, पास्ट के 2 एक्शन होते हैं, ठीक है। एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक में या अगर आपको याद होगा तो हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। दोस्तों जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये फिनिश्ड एक्शन के लिए आती है। ये अच्छे से मैंने आपको समझाया था। एक्शन फिनिश्ड हो जाएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर कोई याद है कि एक लड़की को बुलाया था, ठीक है, कहा था कि तू कल मिलने के लिए आना, वो लड़की से कहा था मैंने कि भैया आएगी तो करेक्ट 10 बजे आना, उसके बाद 11 बजे तक मेरे पास टाइम नहीं है, फिर मैं तुझे सीधा 12 बजे मिलूंगा। वो 10:20 पे आ रही है, तो 2 काम करेगी। एक तो वो आके वेट करेगी, ठीक है, एक्शन नहीं कर रही है, और ये आके सीधा चले जाएगी। जब वो चले जाएगी एक्शन फिनिश कर दे रही है अपना, ठीक है ना। तो जब एक्शन फिनिश्ड होते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक्शन फिनिश्ड नहीं हुए, अनफिनिश्ड हुए, तो उनको हम बोलते हैं, ये दोनों पास्ट के होते हैं, उसको बोलते हैं हम पास्ट परफेक्ट। क्लियर है? तो कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में कि सिंपल पास्ट लगाना है या पास्ट परफेक्ट? तो हमने कुछ एक्सप्रेशन पढ़े थे, हमने कुछ वर्ड पढ़े थे। अगर एगो आ गया कहीं पर, लास्ट वीक आ गया है ना, यस्टरडे आ गया, ठीक है, यस्टरडे आ गया, या डे बिफोर यस्टरडे आ गया, डे बिफोर यस्टरडे आ गया, और भी थे, और भी थे, डे बिफोर यस्टरडे आ गया। क्लियर है? और इसके हमने क्या पढ़े थे दोस्तों? इसके पढ़े थे, बताओ, अनटिल नाउ पढ़ा था, ठीक है, अनटिल नाउ, अब तक, ठीक है, सो फार पढ़ा था, याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, टिल नाउ पढ़ा था, टिल नाउ पढ़ा था, अप टिल नाउ पढ़ा था। ये दोनों अप टिल नाउ, अनटिल नाउ एक ही चीज है। अप टिल नाउ पढ़ा था। तो कभी भी अगर ये आता है, ये वर्ड कहीं पर भी दिखे, तो सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होना चाहिए। तो भैया अप टिल नाउ पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। ये वॉच कहां से लग गया? ठीक है, ये वॉच कहां से लग जाएगा? तो एक बात बताओ, तो फिर हम क्या लिखेंगे?
तो हम क्या लिखेंगे, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होता है। तो ये आई है, आई के साथ हैव लगता है आपको पता है, तो आई हैव लगा दिया, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पर वॉज थी, वॉज की थर्ड फॉर्म क्या होती है आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। यह मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, हमने इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ा रखा है, आप लोग ही बताइए कि जो ये होती है वॉच की थर्ड फॉर्म बीन होती है, बताया था कि नहीं बताया था। देखो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो बी एम आर होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो होती है वॉज वर होती है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, ये मेन वर्ब का काम करे ना तो उसकी 5 फॉर्म होंगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन होती है दोस्तों, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बीइंग होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, इज होती है। ये बात अच्छे से आपको पता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आप खुद ही बताओ। आई हैव वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, तो आई हैव बीन परफेक्टली हेल्दी आएगा। अनटिल नाउ किससे पता चला, अनटिल नाउ से कि सेंटेंस जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आ गया। पास्ट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें एरर आपको फाइंड आपने कर लिया है दोस्तों, क्लियर है। अब मैं एक एक एग्जांपल और दूं, जैसे मैं आपसे कहता हूं ये देखो, आई एट, जैसे मैंने आपसे कहा आई एट टू कैंडीज, आई एट टू कैंडीज अनटिल नाउ, अनटिल नाउ। तो इससे पता चल जाएगा आपको ना कि ये जो अनटिल नाउ है ये क्या है, इससे पता चलता है कि सेंटेंस जो होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, मतलब हैज लगाओ या हैव लगाओ, और हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, ठीक है। तो ये आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो आई हैव। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, एट ईटन होती है, तो आई हैव ईटन आएगा, आई हैव ईटन आएगा। आई हैव ईटन टू कैंडीज अंटिल नाउ, क्लियर हो गया, टू कैंडीज अंटिल नाउ। अब तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर है ना भैया। अब अच्छे से आप कर लेंगे, अब आप अच्छे से कर लेंगे। अब मेरी बात समझना, अब मैंने आपको ये भी पढ़ाया था बिफोर, इसमें आप लोग खुद बताएंगे, बिफोर आई मेट, बिफोर आई मेट हिम पर्सनली, आई मेट हिम पर्सनली, बिफोर आई मेट हिम पर्सनली, आई एडमिट, आई एडमिट दैट, आई एडमिट दैट आई हैड हैव, देखते ही गलत कर देना, आई हैव, क्योंकि हैड के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैव तो आ ही नहीं सकता। अ पुअर ओपिनियन, अ पुअर ओपिनियन, क्लियर है। तो सिंपल सी बात, सीधा एरर क्या है, आई हैड आना चाहिए, आई हैड आना चाहिए। और आपको मैंने ये बताया था बिफोर है दोस्तों, देखो बिफोर के बाद ये दो एक्शन होते, बिफोर के पहले जो होता है एक्शन फर्स्ट होता है, ये आपको पता है, एक्शन फर्स्ट, बिफोर के बाद एक्शन सेकंड, बिफोर के बाद एक्शन सेकंड। एक्शन फर्स्ट होता है तो आपको पता है हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। एक्शन सेकंड होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन ये जो है ना, एक्शन फर्स्ट बिफोर के बाद भी आ सकता है, एक्शन रिवर्स हो सकते हैं, मतलब बिफोर के बाद ये आगे पीछे हम दोनों पार्ट को आगे पीछे कर सकते हैं, समझ लो। अब जैसे यहीं पर ये देखो, बिफोर के बाद यहाँ पर जस्ट क्या रखा है, पहले क्या रखा, बिफोर के यहाँ पर क्या रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिफोर आई मेट, जब मैं उससे मिला, आई एडमिट दैट आई हैव अ पुअर ओपिनियन। तो पहले क्या था दोस्तों, पुअर ओपिनियन था, मिलने से पहले एक्शन फर्स्ट क्या था, पुअर ओपिनियन। तो इसलिए यहाँ पर इसने क्या लगाया, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव, आई हैड अ पुअर ओपिनियन, क्लियर है ना, आई हैड अ पुअर ओपिनियन। अब आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब मेरी बात समझिए, नेक्स्ट देखेंगे, सी मस्ट हैड, सी मस्ट हैड कंप्लीटेड, शी मस्ट हैड कंप्लीटेड हर वर्क, हर वर्क बाय नाउ, बाय नाउ, बिकॉज, बिकॉज शी इज वेरी पंक्चुअल, बिकॉज
सी इज वेरी पंक्चुअल। अब एक बात बताओ, चाहे इसको नहीं कर सकते। सी मस्ट हैड, आपको पता नहीं है क्या, मस्ट के बाद कोई भी मॉडल वर्ब होती है, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मस्ट के बाद क्या लगाओगे आप भैया, हैव लगाओगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है, हैव। सी मस्ट हैव कंप्लीटेड आता है, और क्योंकि ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो यहाँ पर क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है ना। अ, अ, माफ कीजिए, ये मॉडल वर्ब ये है, इसके बाद मेन वर्ब आ रखी है यहाँ पर, ठीक है। मेन वर्ब क्या आ रखी है आपकी, हैव आएगी, मेन वर्ब क्या आएगी, हैव आएगी। सी मस्ट हैव कंप्लीटेड हर वर्क आएगा, ठीक है, उसको करना चाहिए अपना वर्क। क्लियर है। तो अब आपको समझ में आ गया एरर क्या थी इसमें दोस्तों, कि मस्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो आपकी हैव है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो आपको जो एरर थे हैज, हैव, हैड वाले, अब आप अच्छे से कर लोगे ना, कहीं पर भी कोई भी एरर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब कोई भी एरर में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। अब हमारा सबसे जो मेन चीज है यहां से स्टार्ट होता है, यहाँ बच्चों को दोस्तों दिक्कत होती है, ठीक है। आज का जो मेन कंसेप्ट है यहाँ से स्टार्ट होता है। उसको बताने से पहले मैं दो चीज आपको बताता हूँ। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब, और दोस्तों एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद दोस्तों 100% ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट मतलब कि नाउन होगा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तुरंत, या तो प्रोनाउन होगा। क्लियर है। इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसमें क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा होगा, एक्शन रिसीव हो रहा होगा, एक्शन हो रहा होगा ट्रांजिटिव में। क्लियर है। ट्रांजिटिव में दोस्तों एक्शन होता है, ठीक है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद तुरंत आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, ये नाउन प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ध्यान से समझना। कैसे पता चलेगा ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होगा, एक्शन नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा। क्लियर है ना। दो बात समझ में नहीं आई कि नहीं आई। ट्रांजिटिव वर्ब कोई भी वर्ब होगी, कोई भी एक एक्शन वर्ड होगा, मतलब कोई भी एक ऐसा वर्ब होगा जो काम कर रहा होगा, उसके बाद अगर तुरंत नाउन प्रोनाउन आएगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, वो एक्शन कर रही होगी। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है, एक्शन नहीं कर रही होगी, उसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं होगा। चलिए आइए अब हम अपने कंसेप्ट को यहाँ से सीखते हैं। दो चीज आपने समझाई, अब हमारे कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो। दोस्तों जैसे कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। हमने कोई वर्ड लिया, पहला हमने वर्ड लिया दोस्तों लाई। क्या लिया, LIE, ये लाई लिया, ठीक है। लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लाई, फिर क्या होती है LAY ले, फिर क्या होती है LAIN लेन, फिर होती है LYING लाइंग, फिर होती है लाइज LIES। इतना क्लियर है, ठीक हो गया। अब ये लाई का मतलब होता है दोस्तों पड़ा होना, ठीक है। क्या होता है, पड़ा, पड़ा, पड़ा होना, पड़ा होना या होना, पड़ा होना या होना। इतना क्लियर है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अब एक बात समझना, एक बात समझना, मैं आपसे कह रहा हूं दूसरा एक सेम वर्ड होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। एक ये होता है दूसरा ले, LAY ले, इसकी सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों LAID लेड, इसकी थर्ड फॉर्म होती है LAID लेड, फोर्थ फॉर्म होती है LAYING लेइंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है लेज LAYS लेज। अब इन दोनों वर्ड में बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ध्यान से समझिए। इस ले का मतलब क्या होता है, ये लाई है, ये ले है। इस ले का मतलब क्या होता है दोस्तों, रखना।
किसी भी चीज को रखना, आप रख रहे हो, रखना और बिछाना। अब एक बात बताओ, आप दोनों खुद बताओगे कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है, किस में एक्शन हो रहा है, किस में एक्शन नहीं हो रहा, दिमाग लगाना। ठीक है दोस्तों, कोई चीज पड़ी है, कोई चीज है, उसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा ना। हम किसी चीज को रख रहे हैं, हम किसी चीज को बिछा रहे हैं, हम एक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। टीवी लिख देता हूं, ट्रांजिटिव वर्ब है। ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई? मैंने आपको दो लाई के बारे में बताया और ये एग्जाम ओरिएंटेड आता है दोस्तों, लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं इसमें इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया कि लाई एक होता है, लाई वर्ब फर्स्ट फॉर्म लाई। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आया? ये लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लाई का मतलब क्या होता है? पड़ा होना या होना। तो कोई एक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है लाई ले लेन। ये दिमाग में रखना, लाई इंट्रांजिटिव वर्ब की जो फॉर्म होती है लाई ले लेन, लाइंग लाइज होता है ना। और जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले है, LAY। इसका मतलब कोई चीज आप रख रहे हो, बिछा रहे हो। ठीक है, तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ले लेड लेड। इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। देखो लाई ले लेन और लाइंग LYING, लाइंग और लाइज। इसकी क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब की? ले लेड लेड, लेइंग और लेज। क्लियर है? इसमें कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। अब मेरी बात समझिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से हम चीजें अच्छे से करेंगे। ध्यान से समझना। यहाँ पर आया है टू, फिर आया है एग्जांपल। देखना, आप लोग बताना कि क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। टू, LIE लाई ऑन आ बीच, टू लाई ऑन आ बीच। तो दोस्तों कैसे पहचानते हैं? देखो ये लाई कहीं पर भी दिखाई दे, इसके बाद तुरंत देखते हैं क्या कोई ऑब्जेक्ट है, क्या कोई नाउन प्रोनाउन है। नाउन प्रोनाउन नहीं है दोस्तों, प्रीपोजिशन है। अगर नाउन प्रोनाउन नहीं होता है, प्रीपो होती है, तो जस्ट उसके पहले क्या आनी चाहिए? इसके पहले क्या आनी चाहिए? इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। क्लियर है? नाउन प्रोनाउन नहीं होता, अभी मैंने बताया इंट्रांजिटिव के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं होता। तो नाउन प्रोनाउन नहीं होता तो इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब हम देखेंगे, अभी ध्यान से समझना। और यहाँ पर टू लिखा है दोस्तों, दिमाग में ये रहना चाहिए हमेशा, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमें अभी किस चीज की नीड है? इंट्रांजिटिव वर्ब के, इंट्रांजिटिव वर्ब की, इंट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें चाहिए, हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो हम दोनों लिख देते हैं। यहाँ पर मैं इंट्रांजिटिव वर्ब भी लिखता हूँ, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब भी लिखता हूँ। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या क्या होती हैं दोस्तों? ये फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। बार बार हम ऐसे लिखेंगे ना तो आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब कहाँ से स्टार्ट होता था? लाई से, LIE लाई। सेकंड क्या होता था दोस्तों? LAY ले। फिर क्या होता था? लेन, लाई ले, LAIN लेन। फिर लाइंग, LYING लाइंग। फिर क्या होता था दोस्तों? लास्ट में लाइज, है ना। और वहीं ट्रांजिटिव वर्ब की बात करूं, LAY ले, LAID लेड, LAID लेड। फिर क्या होता था? LAYING लेइंग। और फिर होता था लेज, LAYS। तो आप बताओ क्या आना चाहिए? इंट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाई। आप तो देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाई, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हमें करना है। ठीक है, कैसे हमें करना है, हम पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई दोस्तों। क्लियर है? अब एक बात करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। आप पेन, आप पेन ले ऑन, ले ऑन, ले ऑन द बुक, ऑन द डेस्क लिख दो, ले ऑन द डेस्क। मतलब अब एक बात बताओ, एक पेन ले है डेस्क पे। अब देखो ले के बाद कोई नॉन प्रोनाउन आ रहा नहीं, प्रीपोजिशन आ रही है। जब प्रीपोजिशन आती है तो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। दिमाग लगा रहे हो ना, नाउन प्रोनाउन नहीं है तो क्या आना चाहिए? नाउन प्रोनाउन नहीं है। देखो अगर नाउन प्रोनाउन होता तो ट्रांजिटिव वर्ब होती, क्योंकि हमें पता है ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद नाउन प्रोनाउन लेती है और इंट्रांजिटिव वर्ब नाउन प्रोनाउन नहीं लेती है और पार्ट्स ऑफ स्पीच लेगी। यहाँ पर प्रीपोजिशन लिया तो इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। अब आपको पढ़ना है, ये देखो ये जो ले आया, आप पेन ले, हम सारी फॉर्म लिख लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है इंट्रांजिटिव का?
दोस्तों इंट्रांजिटिव का क्या होता है बताओ? लाई, क्या होता है? लाई। फिर क्या होता है आपका? लाई के बाद होता है ले, ये होता है लेन, ठीक है। और ये होता है लाइंग, ये होता है लाइंग, ये होता है लाइज, ठीक है। और ये देखो, ये देखो, यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले, ठीक है। ये दोनों दोस्तों सेम है, ये ले, लेकिन अंतर क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये ले हो गया, ये लेड हो गया, ये लेड हो गया, ठीक है। ये आपका लेइंग हो गया, LAYING, लेइंग हो गया, ये लेज हो गया। अगर मानो यहाँ पर ये वाली वर्ब होती, हमें पता कैसे चलेगा यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है? ध्यान से समझना। सबसे पहली बात तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये देखो, अगर दोस्तों ये वाला ले होता ना, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता, तो ए पेन सिंगुलर है, तो ए पेन के साथ लेज लगा होता। लेज नहीं लगा है ना, लेज नहीं लगा है ना। और वैसे भी इंट्रांजिटिव वर्ब तो आ ही नहीं सकता, हमें पता है ट्रांजिटिव वर्ब ले है, मतलब पास्ट की बात कर रहा है। और अगर आपको पता है सिंपल पास्ट में एक्शन जब खत्म हो जाता है सिंपल पास्ट में, तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना। तो डायरेक्ट यहाँ वर्ब के बाद सेकंड फॉर्म आ रखी है, तो ट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म ले आ रखी है। पास्ट की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि नहीं? ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म है, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे यूज करना है। ऑन दे रखा है, ऑन के पहले इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्लियर है कि दोस्तों नहीं है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको इंट्रांजिटिव के ये एग्जाम्पल दिए, ये जो एग्जाम्पल थे ये आपको मैंने इंट्रांजिटिव वर्ब के दिए। अब मैं आपको ट्रांजिटिव जो वर्ब है उसके थोड़ा बहुत एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने आपसे कहा सी लेड, CLAID, सी लेड द बेबी, सी लेड द बेबी ऑन द बेड, ऑन द बेड। अब एक बात बताओ, क्या आना चाहिए? ऑन द बेड। लेड आया है, लेड आया है दोस्तों, ठीक है। मतलब इसके बाद तुरंत क्या है? देखो द बेबी, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो वर्ब कौन से आनी चाहिए? यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब तो आनी चाहिए, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब तो आनी चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ, वर्ब की फिफ्थ, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब की दोस्तों क्या होती है? कहां से स्टार्ट होती है? ले से। ले, लेड, लेड, लेइंग, लेइंग याद करा दूंगा पूरा, लेइंग, बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, लेज। अभी तो इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? अभी मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सेंटेंस अपने में सही है, ठीक है। अब सी लेड कहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ट्रांजिटिव की लेड, मतलब जब भी सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। बेबी लेटा है, देखो बेबी को लेटाया गया है ना। यहाँ पर एक्शन हो रहा है, बेबी को कहाँ लेटाया गया है? बेड पे, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है दोस्तों। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर कोई आपको दिक्कत अभी तक दोस्तों नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब देखो, अब हम इससे एरर करते हैं, क्या ये बात समझ में आई? देखो मजा आएगा आपको, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब की सारी फॉर्म, ट्रांजिटिव वर्ब की सारी फॉर्म। अब कैसे ट्रांजिटिव आएगा, कैसे इंट्रांजिटिव आएगा, एरर से हम चीजें समझते हैं। यहाँ पर एरर करेंगे इन चीज के तो अच्छे से हमें समझ में आएगा। आप लोग पहले बताओगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे यहाँ पर क्या आएगा। देखो, ही वॉज, ही वॉज लेइंग, ही वॉज लेइंग कंफर्टेबली, COMFORTABLY, कंफर्टेबली ऑन द बेड, ऑन द बेड। अब आप समझो, ये लेइंग आया, लेइंग के बाद नाउन प्रोनाउन है क्या? लेइंग के बाद नाउन प्रोनाउन है क्या? नहीं है दोस्तों। कंफर्टेबली, कभी भी वर्ड के पीछे LY लगा तो एडवर्ब होता है, क्या होता है? एडवर्ब होता है ना। तो ये नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो ये जो आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए? यहाँ पर क्या आना चाहिए? इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। तो आप दोनों लिख दोगे, ठीक है। आपने पहला वर्ड लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब भी लिख लो, ट्रांजिटिव वर्ब भी लिख लो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड, वर्ब की फोर्थ, वर्ब की फिफ्थ, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट क्या होती है? LIE होती है, लाई। फिर होता है ले, फिर होता है दोस्तों लेन, फिर होता है दोस्तों LYING, लाइंग, फिर होता है दोस्तों LIES, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब में पहला होता है ले, फिर होता है आपका लेड, फिर आपका होता है लेड, फिर आपका होता है लेइंग, LAYING, लेइंग, फिर आपका होता है लेज।
अब आप बताओ, बार बार ये याद होगा कि नहीं होगा? तो हमें ये तो पता चल गया दोस्तों, हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पर लेइंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि लेइंग तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ट्रांजिटिव की। यहाँ पर इंट्रांजिटिव आने चाहिए दोस्तों, क्या आनी चाहिए? इन ट्रांजिटिव, है ना। और जो लेइंग होता है, हमें ये पता चल गया, जो लेइंग है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव क्यों आनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर एडवर्ब है, तुरंत एडवर्ब के पहले नाउन प्रोनाउन नहीं होगा तो क्या आएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा दोस्तों, क्या आएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। और खुद बताओ ना कि वो लेट रखा है, वो लेट रखा, ही वॉज लेइंग कंफर्टेबली ऑन बेड, कोई एक्शन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना एक्शन। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर क्या आना चाहिए? ही वॉज। जैसे ये फोर्थ फॉर्म लिखी है, तो सेम इंट्रांजिटिव की भी हम फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, तो सही क्या होगा दोस्तों? ही वॉज आया है, तो क्या आएगा दोस्तों? पास्ट में लेट रखा है ना, कंटिन्यू कर रहा है एक्शन, लेटा हुआ एक्शन कंटिन्यू कर रहा है, तो वॉज इज एम और वॉज वर, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है आपको जैसे कि पता है पास्ट कंटिन्यूअस में, क्लियर है? पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वॉज वर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अभी फोर्थ, अभी आप ध्यान से देखो, फोर्थ फॉर्म इसने यूज करी है, ट्रांजिटिव की फोर्थ फॉर्म लिखी है, तो हम असल में इंट्रांजिटिव की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे ना। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? लाइंग हो जाएगा, LYING, ये है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, ये वाली वर्ब लगनी चाहिए थी। तो ही वॉज लेइंग गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही वॉज लेइंग गलत हो जाएगा, ये ही वॉज लाइंग सही होगा, ही वॉज लाइंग, LYING। अब आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अभी भी नहीं आई तो ध्यान से समझियो। ठीक है, ध्यान से समझो, मैंने कहा ही वॉज लेइंग कंफर्टेबली ऑन द बेड, लेइंग के बाद तुरंत देखना है क्या नाउन प्रोनाउन है कि कुछ और है। तो ये एडवर्ब है, कंफर्टेबली, वर्ड के पीछे एलवाई लग गया ना, नाउन प्रोनाउन तो नहीं है। तो ट्रांजिटिव वर्ब आएगी या इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव, एक्शन तो हो ही नहीं रहा है ना, तो इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी। और आपको पता चल जाएगा कि ट्रांजिटिव के बाद नाउन प्रोनाउन होना चाहिए, इंट्रांजिटिव के बाद कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब आ गई। इंट्रांजिटिव वर्ब आ गई, आप देखोगे ये कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म दिखी है। तो फोर्थ फॉर्म क्या होती है? इंट्रांजिटिव की लाइंग होती है, लेकिन तो लेइंग लिखी है, तो लेइंग गलत हो जाएगा, लाइंग सही हो जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से समझना। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू ले डाउन, टू ले डाउन इन द रूम, इन द रूम। दोस्तों ध्यान से समझना, सबसे पहले ले पे नजर मारो, ले पे नजर मारा, ले के बाद दोस्तों नजर किस पे मारोगे? ये क्या लिखा है? डाउन। क्या ये नाउन प्रोनाउन है डाउन? जी नहीं, डाउन दोस्तों नाउन प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है? ये एडवर्ब है। आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एडवर्ब है, पीपो की तरह भी काम करता है, एडवर्ब है। ठीक है, तो ये नाउन प्रोनाउन तो है नहीं। जब ये नाउन प्रोनाउन नहीं है तो पहले वाला क्या होना चाहिए दोस्तों? इंट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के सारे फॉर्म लिख दो। पहली होती है लाई, देखो पहली होती है लाई, दूसरी होती है आपकी ले, तीसरी होती है दोस्तों, तीसरी होती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लाई, ले, तीसरी क्या होती है? लेन, चौथी क्या होती है? लाइंग, लाइंग, LYING, लाइंग, फिफ्थ क्या होती है दोस्तों? फिफ्थ होती है आपकी लाइज। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ले, फिर होती है लेड, फिर होती है लेड, फिर होती है आपकी लेड, 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 लेइंग, LAYING, लेइंग, और लेज, लेज। ठीक है, अब आपको पता कैसे करना है कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगाऊंगा। ये ले लिखा है, और टू के बाद क्या आता है दोस्तों? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? टू। ये इंट्रांज, यहाँ पर पता चल गया ना, इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। लेकिन इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? लाई होती है दोस्तों। तो ले कहां से आ गया? ये तो गलत हो जाएगा। तो टू के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंट्रांजिटिव वर्ब की। तो टू के बाद यहाँ पर लाई लगाएंगे दोस्तों, अब हो जाएगा सही। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अब अच्छे से तो समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, अभी भी मजा नहीं आ रहा तो चीजों को समझो, चीजों को समझो, इतना डिटेल में पढ़ाने वाला हूं कि देखो इसके बाद एरर इससे आएंगे तो हमेशा कर लोगे। ठीक है, ये नहीं कि खाली कंसेप्ट समझा दिया, एक दो क्वेश्चन बता दिए, नहीं, इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा जब तक नहीं आएगा। देखो, ही ले द ब्लैंकेट, ही ले द ब्लैंकेट, BLANKET, ब्लैंकेट, आउट, आउट, एंड सेट, SAT, एंड सेट। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर ध्यान से देखो, एक सेकेंड।
तो दोस्तों आप ये देखो, ले के बाद क्या यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है कि नहीं। ये ले आया, ये दा आया, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, नाउन द ब्लैंकेट। आपको पता नहीं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो हमें ये पता चल गया यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। तो आपने अपने दिमाग में लिख देना है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाई होती है, सेकंड फॉर्म दोस्तों ले होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाई ले लेन होती है, फोर्थ फॉर्म क्या होती है, LYING लाइंग होती है, फिफ्थ फॉर्म लाइज होती है। अब तक तो याद हो गया होगा। वैसे ही ट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ले, सेकंड फॉर्म होती है लेड, थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों लेड, फोर्थ फॉर्म होती है आपकी लेइंग, LAYING लेइंग, फिफ्थ फॉर्म होती है आपकी लेज। क्लियर हो गया। तो एक बात बताओ, यहाँ पर ट्रांजिटिव आनी चाहिए, है ना, ट्रांजिटिव आनी चाहिए। अब ये ट्रांजिटिव की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, देखो ये ले लगाया है, अगर यहाँ पर ये आ जाएगी, ये ले, ये वर्ब की, आपको पता कैसे चलेगा, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ो, ही ले द ब्लैंकेट आउट एंड सेट। दोस्तों ये एंड के बाद यहाँ पर वर्ब कौन सी लगी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेट मतलब बैठा है, सिट सेट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो एंड के पहले जो ये वर्ब लगनी चाहिए ना, ये भी सेकंड फॉर्म, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैरेललिज्म। आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जो भी कंजंक्शन होते हैं ना, एंड दैट वगैरह, एंड से अगर कोई भी चीज जुड़ी है, एक एक्शन अगर सेकंड फॉर्म में चल रहा है तो दूसरा भी सेकंड में चलना चाहिए। तो आप दिमाग लगाओ कि यहाँ पर ट्रांजिटिव आनी चाहिए, और ट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। ये ले तो क्या है, सेकंड फॉर्म है, ले तो सेकंड फॉर्म है किसकी, इंट्रांजिटिव की। लेकिन हमें किसकी चाहिए, ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म। तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, हम क्या लगाएंगे, आप लोग खुद ही बताइएगा। हम लगाएंगे ही लेड लगाएंगे। ये ट्रांजिटिव है ना, ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म चाहिए। किससे पता चला, ये क्लू भी दे रखा है, एंड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो देखो एंड के पहले भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर लगाओगे ही लेड, ले नहीं आएगा, ही ले आ गया ना। तो आप एक बार बताओ, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब इसको मानोगे तुम, इसको अगर तुम मानोगे ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ही ले, ठीक है, तो ट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म होती है ले, तो ये तो प्रेजेंट में है, तो ये सिंगुलर है, तो ये तो लेज होना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, ये किसकी, इंट्रांजिटिव की सेकंड दी थी, ही ले दिया था, पास्ट में काम हो रहा है। तो आपको इंट्रांजिटिव की नहीं चाहिए, आपको ट्रांजिटिव की चाहिए। कैसे पता चला, इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब आएगी, तो ट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो लेड। तो ही लेड द ब्लैंकेट आउट, यहाँ पर सही होगा, ही लेड द ब्लैंकेट आउट, ब्लैंकेट आउट एंड सेट। तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। दोस्तों पैरेललिज्म मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है, एंड से जुड़ा है। अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अभी भी नहीं आ रही है तो परेशान मत हो जाइए, ले लेन का हर एक चीज हम कवर करेंगे। देखो हर बार मैं आपको ये लिख के समझा रहा हूँ, है ना, मजा आ रहा होगा। अब देखो आ जाओ, अब आ जाओ आगे फिर से। मैंने आपसे कहा वी, इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा। देखो वी आर, ठीक है, वी आर ट्राइड, वी आर ट्राइड, let's, we are tried, let's lay, let's lay in, let's lay in the, let's lay in the shade। अब तो दिमाग लगा लो भाई कि ये ले के बाद क्या आ रखा है, क्या नाइन प्रोनाउन है, नहीं, ये प्रीपो है, प्रीपो है तो कौन सी वर्ब आनी चाहिए, इंट्रांजेटिव, इंट्रांजेटिव। और दोस्तों दिमाग में रखना हमेशा कि कहीं पर भी लेट्स लिखा है ना, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, लेट्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर इंट्रांजेटिव वर्ब आनी चाहिए दोस्तों, इंट्रांजेटिव की फर्स्ट आनी चाहिए। तो आप लिख लो इंट्रांजेटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजेटिव की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लाई, सेकंड क्या होती है ले, थर्ड क्या होती है लेन, अब तो याद हो गया, लाई ले लेन, फिर होती है लाइंग, फिर होती है लाइज, ठीक है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ले, सेकंड होती है लेड, थर्ड होती है लेड। बार बार इसलिए लिख रहा हूं, दिमाग में रट जाएगा, छप जाएगा दोस्तों। फोर्थ क्या होती है लेइंग, ये ट्रांजिटिव वर्ब है जहां एक्शन होता है। फिफ्थ क्या होती है लेज, लेज खाया लेज। तो देखो आनी क्या चाहिए थी दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंट्रांजिटिव की, क्योंकि ये प्रीपो है, इसके बाद इंट्रांजिटिव की थी। अब इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लेट्स के बाद ये होती है, इंट्रांजिटिव की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाई होती है, तो लेट्स लाई होगा, क्या होगा, लाई। ये ले नहीं होगा, ये ले नहीं होगा, गलत हो गया ना। तो अब आपको समझ में आ रहा है, अब आपको अब तो समझ में आ रहा होगा भाई, लेट्स लाई होगा यहाँ पर करके,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेट्स लाई यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लेट्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता है इंट्रांजिटिव आना चाहिए, यहाँ पे इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, तो लेट्स लाई आ गया। ठीक है, मैं दिमाग में भर रहा हूँ आपके क्या क्या, देखो टू आएगा कहीं पर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। आगे अगर कोई मॉडल वर्ब आ गई कैन कुड मे माइट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। अगर कहीं पर लेट्स लिखा आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। ये क्लू है आपके, क्या है? क्लू है, समझ रहे हो? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पर एंड दे रखा है, यहाँ पर आगे वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इससे पहले भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर कहीं पर दा लिखा होता है, दा के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आर्टिकल ए और एन है, इसके बाद नाउन आना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे, इसी कारवा को अपना आगे बढ़ाते हैं। अब आप लोग बताएंगे द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम लेड, द प्रॉब्लम लेड इन द फैक्ट, द प्रॉब्लम लेड इन द फैक्ट दैट he was he was so unused, he was so unused to this lifestyle, lifestyle. द प्रॉब्लम लेड, अब लेड आया है ना, इसके बाद तुरंत क्या है? इसके बाद प्रीपो है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, ये हमें पता चल गया। अब इंट्रांजिटिव की क्या आनी चाहिए ये आपको दिमाग में लगाना है दोस्तों। इंट्रांजिटिव की क्या फॉर्म आनी चाहिए ये आपको लगाना है। तो डायरेक्ट देखो यहाँ पर आगे वाले सेंटेंस में चल रहा है द प्रॉब्लम लेड इन द फैक्ट दैट ही वाज सो अनयूज्ड, मतलब पास्ट का टेंस चल रहा है। और आपको पता है, आपको पता है प्रॉब्लम के बाद अगर ये लेट लगा है, पास्ट की बात है, तो सीधा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सिंपल पास्ट। क्या लगाएंगे? सिंपल पास्ट लगाएंगे। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंट्रांजिटिव आना चाहिए, ये तो आपको पता है। इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? लाई, सेकंड ले, थर्ड, थर्ड, थर्ड बताओ लेन। ट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म ले, फिर लेड, फिर लेड। एक बात बताओ, आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, यहाँ पर लेड जो दे रखी थी ये ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म दे रखी थी, तो हमें तो इंट्रांजिटिव चाहिए, तो जो यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी रहेगी जिसकी भी, उसी की आपको सेकंड फॉर्म लगानी है ना? तो ट्रांजिटिव की सेकंड दी थी, लेकिन इंट्रांजिटिव आना चाहिए, तो इंट्रांजिटिव की सेकंड लगाएंगे, तो क्या आएगा? द प्रॉब्लम ले आएगा, क्योंकि आगे पास्ट है ना, आगे पास्ट लगाए, सिंपल सीधा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, वाज लगाई है, कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है कि नहीं होती है? वाज होती है भैया। तो सीधा आप क्या लगा दोगे? सीधा यहाँ पर क्या लगा दोगे? द प्रॉब्लम के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर भी लगाओगे। द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? इंट्रांजिटिव की ले होती है, द प्रॉब्लम ले आएगा, ना कि लेड। लेड जो होती है ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म होती है। अब तो दिमाग में घुस गया होगा, तो द प्रॉब्लम ले इन द फैक्ट आएगा। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इन द फैक्ट आगे जोड़ लेना। क्लियर है दोस्तों? अब तो समझ में आ गया है। अब तो बहुत मजे आ रहे होंगे इस चीज को करने में। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आइए अभी इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, द प्लान, द प्लान इज टू लाई, देखो इज टू लाई। अब ये इज टू, ये लाई लिखा है, टू आया, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, चाहे ट्रांजिटिव की आए चाहे इंट्रांजिटिव की आए, हमें नहीं पता, लेकिन फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। इस टू से हमें पता चल गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि आगे है क्या सीन। द फाउंडेशन, द फाउंडेशन, द फाउंडेशन फॉर द, फॉर द न्यू अपार्टमेंट, फॉर द न्यू अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट्स इन अक्टूबर, इन अक्टूबर। अब दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है आपने, कि आप लोग खुद देखो जरा, आप लोग खुद देखो कि लाई आया, लाई के बाद क्या नाउन प्रोनाउन आया है? दा आया है, दा के बाद नाउन आता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट आया है। ऑब्जेक्ट आया तो हमें चाहिए क्या? ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए।
ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए और ट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपको पता है इंट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब लिख लो, है ना। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? लाई, ले, लेन। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ले, लेड, लेड। ठीक हो गया? अब तो समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे हमें ट्रांजिटिव की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ले चाहिए हमें, ठीक है, लाई नहीं चाहिए। तो टू ले आपका सही हो जाएगा। अब क्लियर है? और जो ये टू लाई लिखा है यहाँ आपका, ये गलत हो जाएगा। भैया अब तो कह दो, समझ में आ गया। देखो एक चीज के मैंने कितने, एक ही चीज का अभी हमने कितने सारे एग्जाम्पल कर लिए। देखो आप खुद ही बताओ, इतने सारे हमने एग्जाम्पल कर लिए। पहला एग्जाम्पल, दूसरा, ठीक है, फिर मैंने तीसरा, फिर चौथा, ठीक है, चार पांच एग्जाम्पल, हमने 6 एग्जाम्पल कर लिए दोस्तों, ठीक है। 7वें नंबर का एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा, ठीक है। अब तो आप बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ही ले, ही ले ऑन द ग्रास, ही ले ऑन द ग्रास। क्लियर है? enjoying the sunshine, enjoying the sunshine, enjoying the sunshine। अब एक बात बताओ भैया, ले के बाद क्या आया? ऑन। क्या ऑब्जेक्ट आया है? क्या ऑब्जेक्ट आया है? नाउन प्रोनाउन आया है? नहीं आया है। प्रीपो आया, प्रीपो आया तो इंट्रांजिटिव वर्ब आना चाहिए, आना चाहिए। इंट्रांजिटिव की सारी फॉर्म लिख दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये इंट्रांजिटिव की आपने लिख दी। क्लियर है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंट्रांजिटिव की होती है लाई, 10 बार मैं बताते हुए आ रहा हूँ। सेकंड होती है ले, थर्ड होती है लेन, फोर्थ होती है लाइंग, फिफ्थ होती है लाइज। ठीक है। ट्रांजिटिव की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ट्रांजिटिव की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ले, सेकंड होती है लेड, थर्ड होती है लेड, फोर्थ होती है लेइंग, फिफ्थ होती है लेस। क्या इतना क्लियर है? जी क्लियर है। अब एक बात बताओ, तो यहाँ पर ही ले आया, ही ले आया, ध्यान से समझना, क्या आया? ही ले आया है। क्लियर है दोस्तों? ही ले। अगर ये यहाँ पर ही ले आया है, कोई दिक्कत नहीं, ही ले आया है, किसका आया है आपको ये समझना है। क्या ये जो ले है, ये इंट्रांजिटिव का है या ट्रांजिटिव का है? आना क्या चाहिए? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब आई है? जी हाँ, इंट्रांजिटिव वर्ब आई है। अगर ये यहाँ पर ट्रांजिटिव का ले आता, तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो एस या ईएस होता, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में रहती है ना। तो ये ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लेज होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का ले आ रखा है। ऐसे आपको पता चल गया, पता चला कि नहीं चला? अगर ये यहाँ पर गलती ही लेज कहता, तब आप गलत करके ले लगाते, क्योंकि क्योंकि आप खुद बताओ, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लिखा है? सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो वो सिंपल पास्ट में हो जाती है। ही ले ऑन द ग्रास में लेटा हुआ है और एंजॉय कर रहा है सनशाइन को, है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि लेज लिखा ही नहीं था। तो यहाँ पर ही के साथ ये ले लगा है, तो इसका मतलब आप समझेंगे ये इंट्रांजिटिव का सेकंड ले लगा है। क्लियर? इंट्रांजिटिव का सेकंड ले लगा है। क्लियर है? तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले से ही मेंशन थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन के पहले आपको चेक करना है कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आनी चाहिए, और इंट्रांजिटिव वर्ब आपकी पहले से मेंशन दे रखी है। तो इस सेंटेंस में दोस्तों, मेरे दोस्तों, कोई भी गलती नहीं है, कोई भी गलती इसमें एरर नहीं है, ठीक है। आप खुद ही बताओ ना, अगर लेट ट्रांजिटिव वर्ब का होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस लगाते हो तो गलत हो जाता, और लगा नहीं था। तो आपको समझ में आ गया, इसमें कोई एरर नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे 7 क्वेश्चन से। अब आपके मन में बहुत सारी चीजें दोस्तों बैठ गई होंगी, और इसको और अच्छे से समझते हैं। पुअर टॉम, पुअर टॉम लेड, LAID, पुअर टॉम लेड in the shade, in the shade, in the shade of a tree, of a tree, before before he could, before he could walk further। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझने वाली क्या है,
ये लेड के बाद इन देखो, इन आया मतलब प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन आया तो मतलब क्या, वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब आया, इंट्रांजिटिव वर्ब आया। तो ये लिख लेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, लाई ले, लाई ले, लेन होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ले, लेड, लेड। ठीक है, ले, लेड, लेड। अब ये तो लेड लिखा है, लेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेड होता तो इसके पहले हैज या हैव कुछ होता, तो डायरेक्ट क्या है, यहाँ पर लेड लिखा है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन हमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं चाहिए, हमें ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं चाहिए, हमें तो इंट्रांजिटिव चाहिए। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम किससे प्लेस करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही करेंगे। और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव की वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, इंट्रांजिटिव की दोस्तों, ले होती है। तो क्या आएगा यहाँ पर सही, पुअर टॉम, पुअर टॉम ले आएगा, पुअर टॉम ले आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म लेड है। मैंने आपको पहले बताया, अगर जो भी दे रखी है, जैसे ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म दे रखी है और हमें इंट्रांजिटिव चाहिए, तो हम इंट्रांजिटिव की भी सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। ये दिमाग में क्लू रख लो अपना, ठीक है। तो पुअर टॉम क्या आना चाहिए, यहाँ पर ले आना चाहिए। अब इसकी प्रैक्टिस, इसको अच्छे से दोबारा से पढ़ना है, ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया हो गया, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। रिवीजन करोगे तभी अच्छे से आएगा। अब दिमाग में बैठ गया होगा दोस्तों, है ना। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती थी और ये एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। पुअर टॉम क्या आएगा यहाँ पर, लेड नहीं आएगा, लेड तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, हमें इंट्रांजिटिव चाहिए, इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म। ठीक हो गया, और ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कुड लिखा है, बिफोर ही कुड वॉक फर्दर। ठीक है, ये दो एक्शन वाला नहीं है जिसमें आप वो एक्शन नहीं लगाते हो बिफोर के पहले एक्शन फर्स्ट, ये वाला सेंटेंस नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है। बिफोर ही कुड, कुड आप लिखा है, कुड की बात तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। आपको अब एक चीज समझ में आ चुकी होगी। तो ले वाला कंसेप्ट आपको दोस्तों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे राइज वाला, और भी कंफ्यूजिंग वर्ब है उनके बारे में हम जानेंगे, लेकिन वो कल जानेंगे। ज्यादा मैं आज ही सब खिचड़ी मचा दूंगा तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके हमें चीजें सीखनी है। लास्ट में आपको क्वेश्चन देता हूँ, सी ले, सी ले हर हेड, सी ले हर हेड, दिमाग लगाना, सी ले हर हेड अगेंस्ट, अगेंस्ट माई शोल्डर, अगेंस्ट माई शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर, एंड फेल, FELL, फेल, एस्लीप, ASLEEP। ठीक हो गया। तो दोस्तों एक बार बताओ, ये ले है, ले के बाद देखो हर हेड आया है, मतलब ऑब्जेक्ट आया है कि नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, किसका हेड, उसका हेड। ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव वर्ब लगानी है, ठीक है। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब देख लो क्या है, लाई, ले, लेन, यहाँ क्या है, ले, लेड, लेड, ठीक है। अब एक बात बताओ, एंड के बाद क्या लगा है, फेल एस्लीप, फेल वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, फाल, फेल, फेल, ठीक हो गया ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर एंड के बाद वर्ब की सेकंड, तो इंट्रांजिटिव आना चाहिए ना, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब आना चाहिए, ट्रांजिटिव की हमें सेकंड फॉर्म चाहिए। तो ये तो ले लगी है, ठीक है, ले इंट्रांजिटिव की सेकंड लगी है, हमें ट्रांजिटिव चाहिए, तो ट्रांजिटिव की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, सी लेड आएगा, सी लेड आएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, आपको बहुत मजा आया होगा आज के लिए। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, चीजें अच्छे से करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।